हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं निकल पड़ी थी एक नए सफ़र पे, लेकिन वहाँ जाने से पहले मुझे मिल गई थी एक गैया मैया जो मुझसे बार बार कह रही थी कुछ तो खिला दो। वैसे तो मुझे पैसे खर्च करने के नाम पे मौत आती है, लेकिन जहाँ पर गाय माता दिखती है वहाँ पर मैं सब कुछ भूल कर बेजुबानों को ज़रूर खिलाती हूँ। फिर ये आंटी मुझसे कहने लगी इनको मत खिलाओ, इनका तो रोज़ का ही काम है सबसे मांगना। फिर मैं भी कह के चल दी थी आगे को। मैंने कहा मैं तो खिलाऊँगी। और अब आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ आई थी। मैं आई थी वहाँ जहाँ आने की सबको इच्छा होती है, सब चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में एक बार इस जगह पर ज़रूर आए। ये है स्वर्ग की सीढ़ियाँ। आपने पहचान ही लिया होगा, ये है हमारे न्याय के देवता का मंदिर, यानी कि चितई गोलजू देवता का मंदिर। आप देख ही रहे हैं कितनी सुंदर सीढ़ियाँ सजाई हुई हैं, अगल बगल ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली हो। फिर यहाँ मैं आ गई थी और मेरी फ्रेंड मुझसे बोलने लगी अपने पापा को कम करने के लिए तू यहाँ आई है, चल घंटी तो बजा। मैंने कहा चलो ठीक है, हम घंटी बजा लेते हैं। फिर यही देखते देखते मैं आगे बढ़ते चली गई। फिर मेरी फ्रेंड ने भी एक दो घंटियाँ बजाई और फिर मैंने देखा इस रहस्यमय रास्ते से आगे बढ़ते बढ़ते बहुत लंबी लाइन थी। फिर मैंने झांक के देखा तो देखा आगे जा कर के कहीं से कहीं तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। भाई हमें लाइन में ही लगना पड़ेगा। तो ठीक है, मैंने सोचा चलो कहीं पे थोड़ी सी चालाकी दिखाई जाए, इधर उधर से अगर रास्ता मिल जाता तो मैं शायद चले ही जाती, पर नहीं, है तो ये न्याय के देवता का मंदिर। मेरे और फिर मैंने भगवान से कहा भगवान मेरी 3 करोड़ की लॉटरी लगा दो। भगवान ने कहा लॉटरी तो मैं लगा दूँ, लेकिन औकात के हिसाब से मांग। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं बाबा, जैसे कि रोज़ मेरे पैसे वापस नहीं आते तो वैसे ही वापस आ जाए, वही बहुत है। फिर हम यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ चले थे और ये अंकल पता नहीं क्या कहते हैं इनको, आप जानते होंगे, बजाने लगे थे। और उतना अच्छा बजा रहे थे ना कि ये टॉमी था जो हमारा, वो भी उनको सुनने के लिए आ गया था। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम इनको पैसे दे देते हैं। हमने उनको कुछ पैसे दिए। फिर हम ऊपर माता के मंदिर में आए। माता के मंदिर में भी काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, नए जोड़े थे जो ना शादीशुदा, वो लोग आ रहे थे। फिर मैंने कहा चल तुझे एक नई जगह दिखाती हूँ। फिर हम पीछे साइड को गए, वहाँ पर घंटियाँ ही घंटियाँ थी। इतनी घंटियाँ तो दुकान में नहीं होती होंगी जितनी इस मंदिर में थी। और मैंने ये अनुभव करा पिछले जब मैं आई थी तो इतनी घंटियाँ नहीं थी, इस बार बहुत ज़्यादा घंटी थी। रास्ते से लेकर के पूरा मंदिर भरा हुआ था, बहुत सुंदर लगा। या तो लोगों की अर्जियाँ बहुत ज़्यादा पूरी होने लगी हैं, या तो फिर उनकी दुख ज़्यादा बढ़ गए हैं जो यहाँ पर अर्जियाँ लगने लगी हैं। अब अच्छा ही हो, भगवान करे कि सबकी मनोकामनाएं पूरी हों और हमारे साथ में हमारी भी हो जाएं। तो मैंने कहा शिवा से चल, शिवा आशीर्वाद दिला। शिवा ने भी फिर भगवान से अपने लिए टॉयज़ मांगे होंगे शायद, और इस उम्र में वो बेचारा क्या मांग सकता है। उसने फूल भी ऐसे फेंक के मारा था ना भगवान को कि जैसे एहसान कर रहा हो। फिर वो अपनी मम्मी के संग चल दिया था गोद में। और फिर यहाँ हमें मिले एक पंडित जी जो सबको विभूति लगा रहे थे। तो हमने कहा हम भी लगवा लेते हैं, कुछ बहुत हमारा भी उतर जाएगा, जो हमको गुस्सा आता है वो। फिर मैंने भी लगवाया और मैंने अपनी फ्रेंड से कहा तुम भी ले लो आकर के। फिर वो आई और उसने भी विभूति लगाई। और हमको पंडित जी ने घर के लिए नहीं दिया, हमें लगा था वो खुद से देंगे, पर हमें फिर मांगना पड़ा। पंडित जी ने मना तो नहीं करा, दे दिया। एक छोटी सी मंत्र की पुड़िया बना के दे दी, उसमें विभूति डाल के, और बोला कि सुबह शाम रोज़ लगाना, नहा धोकर और मंदिर में पूजा करते टाइम। तो उसकी मम्मी ने ले ली थी और बेटे को उठा करके हम चल दिए थे आगे की ओर। आगे को हमने देखा, रास्ते में हमारे आने तक इतनी भीड़ नहीं थी जितनी और बढ़ गई थी। अगर हम इस टाइम पे आए होते तो शायद हमें दर्शन करना इतना ईजीली नहीं हो जाते, लेकिन इतनी इजीली नहीं होते जितना हम करके आ गए थे। फिर यहाँ मेरे आने की खुशी में इतने अच्छा द्वार सजाया गया था, घंटियों से एक रास्ता टाइप का बनाया गया था, शायद मेरे लिए ही बनाया होगा, मजाक कर रही हूँ यार। और ये बुबू जी जो आप बैठे हुए देख रहे थे, इन्होंने एक नया कारोबार शुरू करा था। पेन और पन्ना लेकर के बैठे हुए थे और सबको दे रहे थे 10 रुपये भी अगर वो दिन के ले रहे होंगे। तो मैं तो यही सोच रही हूँ कुंभ से ज़्यादा बिजनेस तो बुबू जी यहाँ रोज़ कर रहे हैं। फिर हमको एक कम गोरा कुत्ता मिला था, वो कह रहा था दीदी दीदी आप कैसे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं टॉमी, अगले बार तेल ले आऊँगी तो एक गोरे होने वाली क्रीम लेके आऊँगी। और भाग्यशाली रही ये गाड़ी जो हमारे संग पूरा चितई मंदिर घूम के आ गई। एक बच्चा भी जिद करने लगा मुझे भी टॉयज़ चाहिए, उसे क्या पता बेचारा ये हम घर से लेके आए हैं। फिर यहाँ मुझे 2 प्रेमी युगल मिले जिनकी नई नई शादी हुई थी, और ना तो हम इनको रील बनाने दे रहे थे और ना ही ये हमको रील बनाने दे रहे थे। कभी ये हमारी रील में और कभी हम इनकी रील में आ जा रहे थे। तो हमने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं रास्ता यहाँ का बहुत सुंदर हो गया था और यहाँ पर शिवा बहुत खुश था, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, और शिवा ने यहाँ मोदी जी की बात को
अपनाया और वो आत्मनिर्भर बनने के लिए खुद से चाउमीन खाने लगा। फिर हम दूसरे मंदिर में गए जिसका नाम है शायद गायत्री का मंदिर है, माता का मंदिर है। फिर हम वहाँ के दर्शन करके आए हैं। पंडित जी ने हमको प्रसाद दिया और हमने माता को देखा, इतनी सुंदर लग रही थी ना वो, बहुत ज़्यादा। फिर हमको पंडित जी ने कुछ बोला कि गायत्री मंदिर से जुड़ो, गायत्री में ऐसा वैसा मतलब कुछ जानकारी दी और हम लेते हुए रास्ते में आ गए। और फिर मुझे लगने लगा कि यहाँ विभूति का चमत्कार होने लगा था। मेरी दोस्त को जो विभूति और उसके बेटे को लगाई गई थी वो यहाँ पर आ रही थी। ये अजीबोगरीब हरकत करने लग गई थी, अपने बेटे को लेकर कभी हंसी से झूम रही थी, कभी हंसी से खेल रही थी। मैंने कहा चलो, विभूति ने अपना असर बहुत जल्दी दिखाया। वहाँ मंदिर में नाचने के बदले ये दोनों यहाँ नाचने लग गए थे। मजाक कर रही हूँ, खुशी से नाच रहे थे, मज़ा करते करते एंजॉय करते करते हम घर को लौट रहे थे। सब कुछ करना, लेकिन अपने दोस्तों के संग वैसे कभी घूमने मत जाना। मुझे बना दिया गया था एक सामान उठाने वाला। आई तो मैं एक बैग के साथ थी, लेकिन यहाँ जाना मुझे दो दो बैग के पास साथ पड़ रहा था। कोई बात नहीं, अपनी दोस्तें करना तो पड़ता ही है। फिर मैं उसे चिढ़ाने के लिए बोलने लगी, मनीषा चढ़ी पहाड़ में, नौकरी गई भाड़ में। ये हमारे देखो कितने अच्छे पहाड़ है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून है। फिर हम पहुँच गए थे अपने दूसरे डाला गोलू देवता के मंदिर। और हम यहाँ पे पंडित जी हमें आज नहीं मिले थे। हमारे पास था छोटा सी युवा पंडित, हमने इसको ही अंदर बैठा दिया था और वो भी बहुत खुश था। फिर हमने अंदर जाकर मंदिर के दर्शन करे, ये देखिए आप भी कर लीजिए। फिर हम आ गए थे और हमारा ये सफ़र पूरा हो चुका था। फिर हमने सोचा कि चलिए अब हम घर को चलते हैं। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।